लगभग वार्ड 40 से आम आदमी पार्टी भरोसा जताती नजर आ रही है। किस तरह का वार्ड है और किस समस्या से वंचित है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा ये वार्ड नंबर 40 में बहुत सारी समस्याएं हैं। और जैसा कि इलेक्शन अपने 5 साल में होना होता है, लेकिन इस बार ये 8 साल में इलेक्शन होने जा रहा है। तो 5 साल में जो समस्याएं पनपी थी वो तो है ही हैं, साथ में 3 साल जो एक्सटेंड समस्याओं का जो यहाँ बढ़ावट हुई है ना, वो भी बहुत असहनीय हो चुकी है। यहाँ सबसे पहले तो गंदे पानी पीने की समस्या है, क्योंकि टूटियों में गंदा पानी आता है। सीवर समय पे साफ़ नहीं होती हैं, ओवरफ्लो चल रही हैं समय समय पे। डेली मेरे पास सीवर्स की बहुत सारी कंप्लेंट्स आती रहती हैं कि सर हमारे सीवर जाम है, सीवर ओवरफ्लो। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आवारा बेसहारा पशु जो यहाँ एक दूसरे को झगड़ा करते हैं, लोगों की गाड़ियों को डैमेज पहुँचाते हैं, बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और अब उनकी भी दुर्गति हो रही है। वो कूड़े के ढेरों को जमावड़ा लगा के रखते हैं। ये सारा पूरा वार्ड पे चारों तरफ से गंदगी से पटा हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जगह जगह यहाँ पे इस तरीके की ये मतलब एक हम कहें कि हमारे 100 मीटर पे स्कूल के नज़दीक ही हमें आपको पता ही है नशा बट रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं मेरे वार्ड में, जो ये सारी ही समस्याओं के कारण वार्ड का बहुत ही मतलब एक पिछड़ापन आ गया है। पिछले 10 सालों से अपना वार्ड जो सेक्टर 3 का जो वार्ड है, लेकिन ये लगता नहीं कि ये सेक्टर में वार्ड है। ठीक है ना, बहुत बुरा हाल हो चुका है। वार्ड 40 से 2 वकील आपस में लड़ रहे हैं जी, किस तरह से माहौल देखने को मिलेगा? देखिए माहौल तो पब्लिक डिपेंड करती है। हमारा काम है कर्म करना, और मैंने यही सीखा है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, काम करना भी जानता हूँ, काम कराना भी जानता हूँ। और पब्लिक के बीच बहुत सारी कंप्लेंट्सों पे पिछले 2 सालों से एक के बाद एक काम कर रहा हूँ। तो पब्लिक जानती है कि भाई कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन काम के नाम पे दिखावा कर रहा है। कुछ लोग अब मतलब इलेक्शन घोषणा होने के बाद अभी महीने 1.5 महीने से सड़क पर आना या फ़ोटो खिंचाना या मशीनरी के साथ वो अपना फ़ोटो वीडियो बनाना, उनका शुरुआत अब हुई है। और मैं पिछले जिस दिन से मैंने इलेक्शन लड़ने का निर्णय किया, उसी दिन से ग्राउंड पे हूँ, पब्लिक के बीच में हूँ, और पब्लिक की एक एक समस्या पर एक एक कॉल पे उनके बीच पहुँचता हूँ, उनकी कंप्लेंट सुन के समझ के, और उसके बाद आला अधिकारियों और प्रशासन से उनकी कंप्लेंट रिजॉल्व कराता हूँ। आप देखोगे कि अग्रवाल स्कूल के सामने बाहर हमारे यहाँ पे एक कूड़े का CND वेस्ट का एक पहाड़ हुआ करता था। अब मैं पिछले 6 महीनों से उसमें लगा हुआ था, तो वहाँ मेरी RWA ने भी मुझे सपोर्ट किया, और मैं भी पिछले 6 महीनों से उसकी आवाज़ लगा रहा था, उठाया हुई थी। तो अब जाके पिछले महीने जब वहाँ नए जेई का यहाँ आना हुआ है, तब जाके वो काम यहाँ से निबट चुका है। वार्ड 40 से आप लड़ रहे हैं, दिल्ली से अभी अभी चुनाव हारती हुई आम आदमी पार्टी नजर आई है। जी। क्या लगता है चुनाव किस तरह का जाएगा? क्या वार्ड 40 में जीत हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए, ये मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो ये एक लोकल चुनाव है, और लोकल चुनाव में कोई पार्टी मायने नहीं रखती है। लोकल चुनाव में आदमी की एक काम करने की नीयत देखी जाती है, आदमी का नेचर देखा जाता है, आदमी का करैक्टर, आदमी का बिहेवियर, और आदमी की मेहनत देखी जाती है। कि भाई जो कैंडिडेट हमारे बीच में पढ़ा लिखा है, काम करने वाला है, हमारे बीच हमारी समस्याओं को समझता है, हमारा ध्यान रखेगा नहीं रखेगा, ये सारी बातें मायने रखती हैं। यहाँ लोकल पॉलिटिक्स है, लोकल पॉलिटिक्स मैं पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ, और मैंने उसको समझ लिया है। इसीलिए मैंने 2 साल पहले ही पब्लिक के बीच जाना शुरू कर दिया था, और उनकी एक एक कंप्लेंट में बाकायदा मैंने काम किया है। मैं आपको आने वाले टाइम में अपने एविडेंस भी दिखाऊंगा कि पिछले 2 सालों में, अभी पिछले साल जून के महीने में 25,000 लीटर पानी बांटा है मैंने अपने वार्ड में। पानी की समस्या का एक आपातकाल आ गया था। जून की गर्मी 2024 में हमारे यहाँ बहुत सारे ट्यूबवेल्स थे, वो ठप पड़ गए थे। पानी की खपत ज़्यादा होती है गर्मी में, और ट्यूबवेल ख़राब हो चुके थे, और जेई भी यहाँ का उस समय लापरवाह था। जो जेई था वो भी नेग्लिजेंसी में था, उसको काम कराना भी नहीं आता था, और वो भी बहुत थोड़ा कोताही बरतता था। ठीक है ना। वार्ड 40 में बात करें हाँ जी। सीवरेज की, सड़कों की, और जी। रही बात मीठे पानी की पीने के, जी, इसकी समस्या बहुत रहती है। बिल्कुल रहती है। उसको देखते हुए आप किस तरह से इसको समस्या पर समाधान करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं पब्लिक से यही कहूँगा, सबसे पहले वो मेरे जैसे व्यक्ति को चुनने का काम करे। अगर वो मेरी मेहनत की परख करेंगे,
तो वो मुझे चुनने का काम करेंगे। और मेरा एक ही मकसद है, मैं अपने वार्ड मेरा लक्ष्य है अपने वार्ड को स्वच्छ और सुंदर बनाना। इस लक्ष्य में बहुत कुछ छिपा है। इसी लक्ष्य में आप मेरे मैनिफेस्टो को देखोगे तो मैंने लगभग 10-11 पॉइंट अपने वार्ड में काम करने के लिए चुन चुका हूँ मैं। और जो गंदे पानी की समस्या और जो सीवर की समस्या वो उस पर सबसे पहला काम मैं उसी पे काम करूँगा, क्योंकि गंदे पानी जो आता है अपने जेई और आला अधिकारी और मशीनरी के साथ ये सारा एक डिस्कशन करके भाई किस तरीके से इस पानी को साफ़ उपलब्ध कराया जाए और अधिक समय तक उपलब्ध कराया जाए, इन सब पे चर्चा विचार विमर्श करेंगे। और जो रही सीवर काफ़ी समय से यहाँ पे साफ़ होना बंद हो चुका था, क्योंकि पहले जो यहाँ बीजेपी से जो पार्षद था, बीजेपी का जो वर्तमान पार्षद रहा है, उसने यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया और ना ही उनको कोई काम करना आता था। उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ना तो यहाँ की कभी सीवरेज साफ़ कराई, ना कभी यहाँ एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान दिया गया, ना ही कभी किसी प्रकार की इस सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया। तो कुल मिला के एक ये हम ये कह सकते हैं कि ना काम करने वाले या जो जिसको काम करने का पता ही नहीं है, ऐसे लीडर अगर आप बना दोगे तो पब्लिक को उसका भुगतान भी करना पड़ता है। तो सेक्टर 3 का ये एरिया है, सेक्टर एरिया माना जाता है। जी लगातार देखा गया है कहीं ना कहीं स्ट्रीट लाइट की भी दिक्कत है, और कैमरों की बात करें तो कई जगहों पे चोरी की वारदातें सामने आती नजर आ रही है। और लगातार बात करें तो सुबह जो स्वच्छ हवा चाहिए होती है वृक्षों की पार्कों के अंदर, वहाँ भी कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ है। उस तरह पे कैसे फोकस रखेंगे? देखिए ऐसा है, अभी आप जैसे आपने स्वच्छ ऑक्सीजन की जो बात करी कि स्वच्छ ऑक्सीजन हमें मिलते पेड़ों से, ठीक है, और पेड़ की मैंने बताया कि एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता है। अभी पिछले जो अभी ये 2-3 महीने गए विंटर सीजन में पेड़ों की छांट छटाई का काम मैंने अपनी पर्सनल टीम के माध्यम से कराया है। इस एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए मैंने अपनी पर्सनल टीम रखी थी। पर्सनल टीम के माध्यम से मैंने सभी पार्कों की पेड़ों की छांट छटाई कराई, वहाँ से ग्रीन वेस्ट साफ कराया, और उसके बाद ताकि वहाँ के आसपास रेजिडेंट्स को स्वच्छ वातावरण मिल सके, स्वच्छ ऑक्सीजन मिल सके। तो एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान दिया गया। अपने रामलीला मैदान में 50 साल पुराना यहाँ पीपल का पेड़ है, और वो ऑक्सीजन जो हमें देते हैं और वो धूल मिट्टी से पटा रहता था। वहाँ जब मैंने नगर निगम में कंप्लेंट दी तो वहाँ से नगर निगम की गाड़ी जो वो पानी की बौछार करने वाली जो गन बोलते हैं जिसको वाटर गन, वो वाटर गन को बुलवाया गया और वाटर गन से उस पीपल के पेड़ को धुलवाया गया है। और उसके बाद जो भी सर्विस रोड पे जो भी पेड़ पौधे थे उनको भी मैंने एक ताकि हमें स्वच्छ ऑक्सीजन मिल सके, उनकी डस्ट उनके पत्तों से वो डस्ट साफ कराई। जी 2 तारीख को चुनाव है जी, ऐसे में जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए जनता से मैं हाथ जोड़कर एक ही अपील करना चाहूँगा। मेरी अपील यही है कि अगर आप चाहते हो कि आने वाले 5 साल आप लोगों के बहुत ही बेहतरीन और आपका उज्जवल भविष्य रहे, तो मैं आप सभी लोगों से यही अपील करूँगा कि आप मुझे चुने। मुझे काम करना भी आता है, काम कराना भी आता है, पढ़ा लिखा कैंडिडेट हूँ। पिछले 15 सालों से पब्लिक से भी जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री सेवाएं देना चाहता हूँ। और अपने वार्ड में सबसे बड़ी समस्या जो बुजुर्गों के पेंशन, फैमिली आईडी, राशन न मिलना और डिपो होल्डरों के द्वारा तंग किया जाना, बहुत सारी समस्याएं मेरे पास मैनिफेस्टो में आप देखोगे, उसको पढ़िए, उसमें सारे काम मैंने लिखे हुए हैं। ये मैनिफेस्टो पब्लिक के घर घर तक पहुंच भी रहा है। और मेरे सबसे यही कहना है कि मुझे काम करना भी आता है, काम कराना भी आता है, पेशे से वकील आदमी हूँ। आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए, आपका वोट और सपोर्ट देने का काम आप कीजिए। और आपके लिए 5 साल तक मैंने जो काम चुने उनको करना मेरी जिम्मेदारी है। इसके अलावा यदि कोई काम ऐसा जो मेरी नॉलेज में ना आया हो, उसकी समस्या वो आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे मैनिफेस्टो पे भी, मेरे विजिटिंग कार्ड पे भी दिया गया है। मैं उस पर भी काम करूँगा। और स्ट्रीट लाइट की जो समस्या है, मैं पिछले काफ़ी समय से स्ट्रीट लाइट जेई के साथ संपर्क में रहा हूँ। हर कंप्लेंट पे मैं काम करता रहा हूँ। तो यहाँ से ये पता लगता है